Fry. What should be the second form of fry? White. And what should be the spelling of fry? The spelling of fried should be FRIED. ये जो y है आखिरी में जाता है, ये I में बदल जाता है और ed लगता है तो ed लग गया। बच्चों एक सुझाव, अगर ठंड ज्यादा पड़ रही है और दिक्कत हो रही समय पे आने में तो ऑनलाइन कर लें क्लास इतने दिनों, 2 4 5 नहीं, विचार करना, एकदम से जवाब मत दो। एक दिन तो कर चुके हैं अपन, बहुत पहले की थी, एक दिन की बारिश के बाद, उस दिन बहुत बारिश। तो जय शिक्षा सोच के बस बताना। और तुमने देखा होगा, तुमने सवाल भी किया था बाहर, बोला था कि 7:30 बजे किसी का पता नहीं, तुरंत अपन अंदर आए, हमने इंटरेक्टिव सेंटेंस दे भी दिया, बुलवा भी दिया सबसे और मिटा भी दिया, जो नहीं आए तो कल से हम और आगे थोड़ा बिल्कुल ठीक साल में शुरू कर देंगे, चैप्टर बढ़ाते चले जाएंगे आराम से, आपको ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ऑनलाइन करना हो 2 4 5 दिन के लिए, जब तक ये ओल्ड वेव चल रही है, ये उसको ऐसे ही बोलते हैं। चलो पूछ ही लेते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन? Cold wave is going on. क्या चल रही है? ठंडी हवा चल रही है. शीतलहर शीतलहर चल रही है. What is going on? What is going on? क्या चल रही है? What is going on? Cold wave is going on. क्या चल रहा है? शीतलहर चल रही है. What is going on? Cold wave is going on. क्या चल रहा है? शीतलहर चल रही है. What is going on? Cold wave is going on. क्या चल रही है? शीतलहर चल रही है. What is going on? Cold wave is going on. क्या चल रही है? शीतलहर चल रही है. What is going on? Cold wave is going on. शीतलहर. What is going on? Cold wave is going on. क्या चल रही है? शीतलहर चल रही है. What is going on? Cold wave is going on. क्या चल रही है? शीतलहर चल रही है. What is going on? Cold wave is going on. क्या चल रही है? शीतलहर चल रही है. What is going on? Cold wave is going on. क्या चल रही है? शीतलहर चल रही है. हाँ, आंसू she's fresh. What is going on? Cold wave is going on. What is going on? She's fresh. Cold wave is going on. क्या चल रहा है? शीतलहर चल रही है. भैया से पूछ। What is going on? Cold wave is going on. क्या चल रहा है? शीतलहर. सेंटेंस ऐसे है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, यानी फ्राइंग पैन से बाहर निकला, इनटू द Fire. फ्राइंग पैन के नीचे फायर होती है, तो ये ऐसा शब्दार्थ हो गया, ट्रांसलेशन। हैव यू रिटन द इंटरेक्टिव सेंटेंस? सॉरी, हैव यू रिटन द इडियम? शुड आई यूज दिस? आपसे थोड़ा बदल रहे हैं, क्योंकि सिखा दिया इसलिए बदल, समझ के आवश्यक है। डिड यू राइट द इंटरेक्टिव सेंटेंस? अब तुम्हें मिला है, हमने जो पूछा वो तुम्हें नहीं सिखाया अभी, हमने प्रश्न करना नहीं सिखाया, लेकिन उत्तर देना तो कल सीख रहे हो, है ना? क्या आपने इंटरेक्टिव सेंटेंस लिख लिया था? डिड यू राइट द हिंदी मीनिंग? क्या आपने हिंदी अर्थ लिख लिया था? डिड यू राइट द वर्ड मीनिंग? क्या आपने वर्ड मीनिंग लिख लिया?
Should I erase? Yes. Did you write the verb? क्या आपने वर्ब लिख ली? ली सर। हम जानबूझ के हिंदी में जोर देते जा रहे हैं ताकि तुम सही। Should I erase? Yes. बच्चों 2 पेज छोड़ना है। पिछली हेडिंग तुम्हारे पास सिंपल है ना? प्लीज लीव 2 पेजेस। 2 पन्ने छोड़ दीजिए एंड कम टू द राइट साइड ऑफ पेज। और दाएं हाथ के पेज पर आइए, सीधे हाथ के पेज पर आइए एंड राइट डाउन द न्यू हेडिंग और नया शीर्षक लिखिए। चलो ऐसे ही लिखते लिखते पूछ लेते हैं जुबान चलवाने के लिए। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग? एक दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टेंस? अगला टेंस कौन सा होना चाहिए? अब तुम्हारी तरफ देख के इसलिए विशेष तौर पर बोल देते हैं, तुम्हारा लेट एडमिशन और शुड के 2 प्रयोग चल रहे हैं अपनी क्लास में, ध्यान देना। एक तो सीधा 27 साल वाला चाहिए और अभी देखना आएगा तो हिंदी पर ध्यान देना। दिव्या, राइट? हैव यू रिटन द हेडिंग विच में? क्या आपने शीर्षक लिख लिया है? Should I ask the next question? क्या मैं अगला सवाल पूछूं? So the first question goes to you. What should be the first point? Please write it down. Have you written the identification? Should I ask the next question? Yes, sir. क्या मैं अगला सवाल पूछूं? So the next question goes to you. What should be the identification? सही बोला, लेकिन हमने कुछ दिनों पहले ये पाया कि यहाँ एक लेटर लिखने से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम पूरा ये पुरुषवाचक हो जाता है कि राहुल कॉफी हाउस में जाएगा और उसके साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो डोसा खाएगी और दोनों मिलकर कॉफी पियेंगे, तो बहुवचन हो जाए। ये स्त्रीवाचक हो गया, पुरुषवाचक, और फिर ये पूरा कर देता है। ये एक वचन बहुवचन। प्लीज जॉट इट डाउन। नया हम बताएंगे नहीं, गूगल करना, गूगल में शेयर करना। Z से स्पेलिंग ढूंढना। हिंदी बता दे रहे, इसको फटाफट लिखिए।
अपने आप में हो गया। हैव यू रिटन? क्या आपने लिख लिया है? शुड आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या मैं अगला सवाल पूछूं? So the next question goes to you. What should be the second point? Please jot it down. फटाफट लिख लीजिए। अब बच्चों अगला सवाल मैं सामूहिक रूप से नहीं पूछूंगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बस। इससे आपकी व्यक्तिगत प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक कंफ्यूजन जो रहता है वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं प्रणय से पूछता हूँ। प्रणय, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? Divya, what should be the formula? The formula should be subject plus will shall plus verb plus form of the verb plus object. देखो एक्टिव नहीं है। तुमसे पूछते हैं रक्षा। रक्षा, what should be the formula? The formula should be सुनते क्या? subject plus shall will shall plus तुम बताओ, what should be the formula? the formula should be subject plus will and shall plus first form of the verb plus object plus extension. अरे, what should be the formula? The formula should be will shall of verb from What should be the formula? The formula should be subject plus will say. अरे, what should be the formula? Formula should be subject helping of the first form, object extension. Very good. तुम बताओ, what should be the formula? उसने तो बता ही दिया है। The formula should be subject, third form of verb, Yes. plus object, plus extension. What should be the formula? The formula should be subject plus verb की third form plus object plus. इन लोग को गिनती नहीं आती। देखो प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आया, पास्ट सिंपल में और फ्यूचर में सिंपल है कि नहीं? चलो एक बार इससे पूछते हैं, बोल नहीं पाया था। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? The formula should be subject plus third form of verb plus object plus extension. व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? Formula should be subject plus third form of the verb and objective then extension. What should be the formula? The formula should be subject plus third form of verb plus object plus extension. What should be the formula? हाँ तो जो भी होगा तुम बताओ ना, हम तो पूछ ही गए, हमारे काम में पूछना, जो तुम्हें पता है तुम बताओ, इसीलिए तो पूछ रहे। शुड बी, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, क्या होना चाहिए? बोलो।
यू आर रेस्ट, बाकी सबने तो जवाब दे दिया। यू आर, तुम भी इस रेस्ट। अरे एक्चुअली जब तक तुम एंजॉय नहीं करोगे इंग्लिश को तो ऐसे डरते रहोगे और गड़बड़ होता रहेगा। हम हर बार तुमसे जरूर बोलते हैं ये, एंजॉय करो इंग्लिश को। हाँ Subject plus will or नहीं, ऐसा गंदी बात। व्हाट The formula should be subject plus will or shall plus the first form of the verb plus the object plus action. उससे पूछ लो गुस्सा मारा। What should be the formula? The formula should be subject plus will oblique shall plus be plus object plus action. सही है ना यार? शर्ट लगा रहे मतलब तुम कुछ भी बोल सकते हो यार इस क्लास में, है ना? चलो बच्चों देखो, हमें ये चीज पता थी और तुम लोग आश्चर्य कर रहे होगे, इसलिए हमने ये सवाल एक एक करके पूछा कि जिनके मन में गलत बैठा हुआ है वो मुंह से एक बार बाहर आ जाए और निकल जाए। मन में बैठा है ना थर्ड फॉर्म। अब हमसे गलती ये हो गई, हमने उसको थोड़ा सा कम आंक लिया, उसकी ग्रामर वगैरह जो चीजें हैं नहीं तो हम उससे नहीं पूछते स्टार्टिंग में, और उसने व्हीलचेयर लगा दिया। अब उसने लगा दिया तो एक भेड़ के बाद बाकी सारी भेड़ गड्ढे में गिरेंगी, तो सब व्हीलचेयर लगाने लगी। मौलिकता तो है ही नहीं, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस से बोल दिया भैया जो है वो है, उसने पढ़ा है, याद है उसको। अब किस्मत से अच्छे टीचर रहे होंगे जो भी स्कूल का हो। बच्चों फ्यूचर जो टेंस है भविष्य काल, क्या बिना विल और शैल के हो सकता है? बिना विल और शैल के नहीं हो सकता। हो सकता है, कैसे जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी हम आपको आगे चल के समय आने में बताएंगे कि बिना विल और शैल के कैसे फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतने चीप में नहीं बताएंगे। उसके लिए थोड़ी फीस और लेंगे, उसके बाद अगली फीस के बाद बताएंगे। ठीक बोलो भारत। विल ऑब्लिक और विल और शैल आएगा तो बेटा हमेशा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, क्रिया का पहला रूप आएगा, दूसरा नहीं आ सकता, तीसरा चौथा भी नहीं आ सकता। चौथा आईएनजी फॉर्म कहलाता है। छोटे बच्चों की बुक में देखना, जो छोटे बच्चों को पढ़ाती है ना तुम लोग में से, जो उसमें लिखा रहता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि कुछ नए लोग भी आए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश में क्रिया के 6 रूप माने गए हैं। ये वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है, कभी भी चाहो तो इसको देख सकते हो। हमारे साथ बोल दो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, टू गो। आगे बच्चों बताते जाओ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ जब हम बार बार इसलिए बुलवाते हैं तुम्हें आश्चर्य होगा, पता नहीं तुमने ध्यान दिया कि नहीं, इस शब्द को अभी भी कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। ये क्या है? तुमने ध्यान दिया? अभी भी कोई इसको ऑब्जेक्टिव बोलता है, कोई कोई। चलो इस बार बुलवा दे सब। हाँ, वो एक छोटा सा वीडियो है ना बेसिक ग्रामर का, जिसमें हम ब्लू शर्ट पहन के यहीं बैठ के पूरा वीडियो बनाया, उसमें लिखा भी आ रहा है, उसको देख लेना बड़े भाई। जो इसको अभी तक ऑब्जेक्टिव बोला, ऑब्जेक्टिव है ना तो वैकल्पिक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, वैकल्पिक क्वेश्चन यानी 4 में से एक चुनना, विकल्प रहता है कि ये वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। एक बार हम लिख भी देते हैं, एक बार बोल देना बेटे लाइन। Object
Object. 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 तुम अच्छे से जानते हो कि निकी कि यह क्रिया के रूप में तुम्हारे कोर्ट में प्रयोग होती है। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। अरे सॉरी, योर ऑनर। ठीक है, My lord. हाँ, माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, सब पता नहीं क्या क्या सब बोलते हैं, लेकिन सबका मतलब होता है सम्मान। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, दो चीजें, सस्टेन्ड और ओवररूल्ड। मुझे इस पर आपत्ति है मी लॉर्ड, माय लॉर्ड, तो वहां पे आपत्ति करने के लिए वर्ब। दोस्तों, हम स्पोकन वाले हैं तो हम करते ही नहीं है। स्पोकन में शैल का प्रयोग नहीं होता, ग्रामर में होता है, और केवल दो सब्जेक्ट के साथ। कौन कौन सा? आई और आई शैल, वी शैल। लेकिन वी आर रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, तो हम शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सबके साथ लगाएंगे। शुड वी स्टार्ट द फर्स्ट राउंड? तुम सुन लेना ध्यान से। फर्स्ट राउंड हमेशा आई सब्जेक्ट से खेलेंगे, सेकेंड राउंड में अपन सब लोग सब्जेक्ट बदल देंगे। ओके, तुम सुन लेना ध्यान से। केवल वर्ब बदलना पड़ती है, तो आराम से बैठो। तुम लोग एक गलती और करते हो, मानते नहीं हो, तुम लोग वर्ब बीनने में लग जाते हो। हम फिर से बता दे रहे हैं बेटा, जो लोग नए आए हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुमने सोचा यार मेरी बारी आएगी तो मैं ये वर्ब, वो भक्क से कहीं कट जाएगी पहले ही, अब तुम और परेशान हो जाओ। फिर तुम सोचोगे नहीं ये रखूंगा मैं, तो उधर कट जाएगी। काहे को परेशान हो रहे? उससे अच्छा तुम उसको सुनो ना, उसका सेंटेंस क्या बन रहा है, उसको सुनो, सबको सुनते जाओ, तो उसका सेंटेंस तुम्हें आत्मसात होगा। फिर अपनी बारी आए, आराम से अच्छी डिजाइन और रंग की वर्ब ढूंढो, उठा के रख दो। ऑब्जेक्ट की कमी होगी तो मैं हूँ, लगवा देंगे। प्रपोजिशन की कमी होगी तो पहले हम सबसे पूछेंगे, फिर मदद कर देंगे। तो सब कुछ सुनो ध्यान से, और वो जो बोल रहा है उसको तुम मन में दोहराती हो। इस तरीके को अपनाओ, कुछ नहीं है, नथिंग। और हिंदी मत सोचो, यहाँ आई रखना है, सबको पता है, विल लगाना है। एक चीज तुम्हें आपने ढूंढ के रखना, वो भी मन से नहीं, रजिस्टर से रखना। Here we go. I will reach station tomorrow. मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगी, पहुंचूंगी। थोड़ी सी I will reach the station tomorrow. इसने एक प्रपोजिशन नहीं लगाया, कौन सा? टू। अब आंख खोल के सुनो बच्चों, रीच के साथ टू कभी नहीं लगता है, व्याकरण की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि। तो मैं अजीब लगाऊंगा जब हमने बोला कि कान खोल के की जगह आंख, है ना? क्योंकि कान खोल के तो इतने सालों से काऊ खड़ी, आंख खोल के सुनो। बोलेगा आई will reach the station tomorrow. Complete the first. मैं कल स्टेशन पहुंचूंगी। या एक और हिंदी बोल दीजिए, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगी। कौन बोल रहा है ये? मालूम? सिमरन, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा जा सिमरन। I will go to Goa. मैं गोवा जाऊंगी। गो का प्रयोग करने के लिए, उसके बाद टू लगाने के लिए रामलीला समिति आपका धन्यवाद अदा करेगी। I will get success in exam. मैं एग्जाम में सफलता प्राप्त करूंगी। वेरी गुड, ये लगा गेट। तुम पूछ रहे थे ना, अभी देखना बहुत सारी वर्ब में तुम्हें। I will write
पोयम्स, पिछले 27 साल से पोयम लिख रहे हो। बेटा लिखने के लिए और भी चीजें हैं, इनमें से कुछ रख सकती हो। डायलॉग लिख सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है, नॉवल लिख सकते हो, स्मॉल पैराग्राफ लिख सकते हो, बिग पैराग्राफ लिख सकते हो, बायोग्राफी लिख सकते हो, ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हो, श्लोक लिख सकते हो। लेकिन हम क्या लिखते आ रहे थे? पहले तो एक लेटर लिखते आ रहे थे और एप्लीकेशन। तो इससे बाहर आओ, अच्छा ऑब्जेक्ट रखो, प्रैक्टिकल रखो। I will write novel. मैं नॉवल लिखूंगी। करेक्ट। नेक्स्ट। I will glitter like a star. वाओ, बता रही चमकू। ये हाँ, गुड। I will initiate new showroom. वेरी नाइस, आज अच्छा ऑब्जेक्ट रखा। मैं नई शॉप शुरू करूंगा। डेटा पैक थोड़ा सा कमजोर है, तो बीच बीच में वो ऐसे गोला से चलता है ना, बफरिंग, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है वीडियो। I will remain in this business. करेक्ट। मैं इस बिजनेस में ही रहूंगा, या मैं ये बिजनेस ही करूंगा। हाँ, इस सेंटेंस को थोड़ा सा हमारे साथ बोल दीजिएगा। आई विल रिमेन ऑन द टॉप इन दिस बिजनेस टिल द एंड। मैं इस व्यवसाय में अंत तक टॉप पे रहूंगा। रिमेन वर्ब यूज करने के लिए हियर यू आर अ टॉप। थैंक यू। Thank you. चेतन। गुड मॉर्निंग चेतन। वाह, थैंक यू। I will repair my almirah tonight. वेरी नाइस। मैं अपनी अलमीरा आज रात को सजा दूंगा। I will be- हम हिंदी बोलते थे अलमारी, थोड़ा सा चेंज कर दो, इंग्लिश हो जाएगा अलमीरा। और मॉडर्न बनना तो वार्डरोब बोल दो। लेकिन वार्डरोब और अलमीरा में अंतर ये है कि अलमीरा लोहे की भी हो सकती है और पोर्टेबल होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है। वार्डरोब दीवार में जो बनता है लकड़ी, अपन फिल्मों में देखते हैं, वार्डरोब कहलाता है। I will beat the high score of my class. मैं अपनी क्लास का हाई स्कोर तोड़ूंगा। वेरी गुड। अब बीट यानी पीटना, ये तो हम 27 साल से जानते थे, डिक्शनरी में लिखा हुआ बीट। लेकिन बीट के कई अर्थ होते हैं, आगे अपन देखेंगे। आई विल बीट द हाई स्कोर ऑफ माई क्लास। मैं अपनी क्लास का हाई स्कोर तोड़ दूंगा। I will break his teeth after class. ऐसा क्या कर दिया है इसने? बस ऐसे ही। मैं क्लास के बाद उसके दांत तोड़ दूंगी। देखो आप समझ में आया कितनी बोलने। कोलगेट से कहता है ब्रश। I will have server tomorrow. हाँ, because it is Sunday tomorrow.
परिवार को लाऊंगी। नहीं, तुम्हारा सेंटेंस सही था, अब गलत हो गया। गलत हो गया, प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो बनाया था वही बनाओ। I will have sober. बेटा तुम लोग जब पहले जल्दी आ जाती थी तो वहाँ की चीजें हमने लिखवा दी हैं, ऑफिस में लिखी, क्यों रख सकती हो, यूज कर लो। तुम्हारा तो सब जानते हैं, 2-3 और अच्छे शब्द लिखे हुए वहाँ। I will have sober after tomorrow. नहीं, कोई बात नहीं, चलो हमारा काम है सुझाव देना। नेक्स्ट, एक बार हिंदी तो सुन ले। मैं करना सॉरी और हिंदी और इंग्लिश हिंदी आफ्टर टुमारो। नहीं, वो कैंसिल करवा दिया था। आफ्टर टुमारो कोई शब्द होता ही नहीं, लिखा बस है, यूज नहीं कर पाते हैं। लिखो, सही है। I will listening just traffic rules. गुड यार, अगर ये ऐसा ना करे तो पता ही ना चले कि कौन कौन जाग रहा है। गुड यार, तुम चेक कर लेते हो कि क्लास में कौन कौन अवेयर है, कौन कौन स्लीपिंग है, कौन कौन अवेक है और कौन कौन स्लीपिंग है। ये सही है। ईमानदारी से बताना किस किसने सॉरी बोला था। 1 2 3 4 5 लोग जाग रहे हैं, बाकी सो रहे। क्या मस्त गलती की यार, और तुम लोगों ने सुनी नहीं। बेहतरीन खूबसूरत गलती, कोई ने नहीं की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेंटेंस सही बन गए, 12वां गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, I will teach to students. हाँ बोलिएगा, आई विल टीच टू स्टूडेंट्स। मैं 2 ठैया स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो 2 ही को पढ़ाएगा, उसकी मर्जी। अरे तुम लोग का बस चले तो तुम दुनिया के फेमस सेंटेंस में भी टू लगा दो। आई लव टू यू, मतलब प्रपोजिशन की ऐसी खुजली बात कि डू यू लव टू मी, उसमें भी टू घुसेड़ दो। नो, आई एम लव इन यू। चलो इस बहाने चेक करने का मौका दे। चेक 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 चेक। नहीं यार, कहाँ रहे? वो तो क्या था, तुम नहा तो लिया था तुम। साबुन में चला गया। यही तो था सेंटेंस। आई एम डन और आई एम रेस्ट का प्रयोग हो जाता है, जो नया है उनको पता चले। I will listening. सॉरी फॉर्मूला वर्ब देखना। हाँ देखो, भटका रही है। वर्ब तो सही रख रहा है, फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर रहा। इसको लगा डालक तो लाइफ सीधा। इंग्लिश में बोलते इसको मजा आएगा। इसको लगा डाला तो सेंटेंस इज डन,
और नहीं लगाए तो डंडना डंडन। चलिए बस एक बार बोलो। नहीं तुम हो तो नहीं हो। Subject. नहीं Sentence. I. Well, first form of verb. ऐसा कर देते हैं। अभी ठीक दिख रहा है? हो जाएगा। और यहाँ कोई रखने की इच्छा है कुछ तो वो भी रख सकती है। इसका हिंदी क्या होता है? हाँ इसका हिंदी हिंदी बता दोगे तो Perfect. बेटे तुम बता दो। क्रिया का पहला I will have out. बोलो भारत माता की लेकिन तीन का तो लग गया वर्ब काय की Change. चेंज कर दी। अब वो खुशी खुशी दे देगा उसका सेंटेंस सही हो गया तो खुश हो गया वो 6 का दे देगा तुम 3 की बात कर रहे पहले कंप्लीट द प्रोसेस कर। मैं बाहर जाके मौज मस्ती कर सकता हूँ। सॉरी चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा, है ना? इसको अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हम काट देते हैं और इस सब की जगह लिख देते हैं। ऐसा लिख देते मैं बाहर जाके मौज मस्ती करूंगा। कुछ बच्चे बहुत ढीठ होते हैं वो अपने कारण होते हैं पेरेंट्स के कारण उनको मना करो बेटा ये नहीं करना वही करेंगे। तो तरीका क्या होता है उनसे अगर कुछ काम कराना हो बेटा पूरा खाना खत्म मत करना समझे वो खत्म करेंगे उनको मना करो तब वो करेंगे। बेटा मुंह हाथ नहीं धोना जरूर जाके मुंह हाथ धोएंगे। तो बच्चों से अगर काम करवाना है तो उल्टा जरूर वो काम कर लेंगे। तो should we start the second one? Are all done? Yes. No, sir. No, sir. Who is rest? Manish. Manish is just. Manish is rest. Oh, I see. हाँ I will teach students। मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। इसमें तो दिल पे ले Sorry for Hindi. अच्छा उसने भी काट लिया।
चलो इंग्लिश तो बन गया, इंग्लिश के लिए आया, तो इंग्लिश के लिए फीस दे रहे हैं, वो तो बन गया। अब हिंदी नहीं बना तो का अपन दूसरा राउंड तो शुरू करेंगे। सब लोग सब्जेक्ट बदलें, वर्ब भी नई नई रखें, अच्छा सा ऑब्जेक्ट, खूबसूरत सा एक्सटेंशन। We will get confused with sentences. फेविकोल बताया था कभी? No, sir. कहीं पे भी वर्ब को जोड़ना है तो इतना सा फेविकोल लगता है, वर्ब जुड़ जाता है। वाना में बताया था ना, To. यस, टू को फेविकोल का नाम दे दिया है। लगाओ जोड़ दो। तुम लोग फॉर लगाने के बहुत शौकीन हो ना, उसकी जगह टू लगाना शुरू करो, मस्त वर्ब जुड़ जाती, कहीं पे भी बीच में, शुरू में, आखिरी में जुड़ जाएगी, देखना भी जुड़ गई। I will get confused. Sorry, we will get confused to make sentences. हम वाक्य बनाने में confused या हो जाएंगे, इसलिए जाएगा लिखा है हमने, जाएगा इसलिए लिखा है, जाएगा खाएगा पिएगा। वाह यार, तुमने प्रयोग कर लिया। I will. Sorry. तीन का Sorry. Goodness and us. Breaking dogs. Dragging dogs. जो बरसते नहीं. Nice to meet you. आपसे मिलकर. वैसे जो इसने बोल दिया था उसका हिंदी भी सुन। तोड़ने वाले कुत्ते, ब्रेकिंग बोल रहे ना, तोड़ने वाले कुत्ते काटते नहीं। We will intend to build this much. We will intend to build this much. बहन की प्राप्ति हुई। तुमने वी यूज किया था ना, वो भी वी यूज करते हैं। नहीं करेंगे। Sorry, subject तुम क्या समझे कि सब्जेक्ट चेंज करना ले आओ। सब्जेक्ट चेंज करना। You will intend to break this exam. तुम्हें एग्जाम छोड़ने का इरादा करो। तुम्हें लग रहा है यहाँ यूज सब्जेक्ट बहुत फिट हो रहा है। बच्चों, यूज सब्जेक्ट आमतौर पर प्रश्न करने में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जब आपको प्रश्न करना होता है तब अपन प्रयोग करते हैं। जैसे इसी का प्रश्न बना है, विल यू गो देयर, तब अच्छा लगेगा। विल यू मेक करेक्ट सेंटेंस, तब अच्छा लगेगा। क्या आप सही सेंटेंस बनाएंगे? विल यू डिलीवर स्पीच टुमारो, क्या आप कल स्पीच देंगे? विल यानी फिर जब प्रश्न करेंगे तब यू ज्यादा अच्छा लगता है। अफर्मेटिव में यू बहुत कम अच्छा लगता है, डांटते समय अच्छा लगता है। यू आर डफर, तुम करे हो, इसमें अच्छा लगता है। They will intend to win this match. They will जीतने का इरादा करेंगे। वेरी नाइस, अब अच्छा लगा। She will utilize in camera. बताइए, तुम टू लगा रहे थे, वो इन लगा दी। रक्षाबंधन भैया मेरे राखी के बंधन दीवाना। She will utilize the camera.
जब कमी सी लगे लिपस्टिक लगा दो। बढ़िया। बस समय का सदुपयोग करेंगे। Maroma will find a suitable guy for me. वाह, मेरी मम्मी मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगी। वेरी गुड, नाइस सेंटेंस। Katrina will get ready for party. Katrina party के लिए तैयार हो गई। बोलिएगा। Katrina will get ready to marry। दो क्रियाओं को जोड़ना है। with Vicky Kaushal। X हिंदी भी बोल दो। कटरीना विकी कौशल से शादी करने के लिए अब देखो हिंदी में के लिए आ रहा है, और तुम अगर पहले हिंदी सोच लोगे तो बहुत कुछ शेर दो, और यहाँ लगा बल्ब जल जाए। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। कटरीना विकी कौशल से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इंग्लिश में टू से जोड़ा, टू से वर्ब जोड़। Superman will save us from Joker। सुपरमैन हम सबको जोकर से बचा देगा। सेंटेंस एंजॉय करो। उसने भी अपने सेंटेंस बढ़िया एंजॉय करते हुए बनाया प्रैक्टिकल। Superman will save us from Joker। सेव यानी रक्षा करना या बचाना। कौन बचाएगा? सुपरमैन बचाएगा। किसको? हमें। किससे? जोकर से। अब तुम लोगों ने अगर सुपरमैन नहीं देखी, देख लेना। सुपरमैन को जोकर से बचा देगा। बचा लेगा। हिंदी थोड़ा बदला है इसलिए सो ऑन लिखा है कि थोड़ा सा हिंदी बदल सकता है। बचाएगा, बचा लेगा, एक ही बात। Mr. Gupta will act for his new web series. Mr. Gupta अपनी अगली वेब सीरीज की अभिनय करेंगे। अभिनय करना। Justin Bieber will sing his new song 2 days after. वाह यार। 2 days after ये था पूरा, वो नहीं रख पा रही। 2 दिन बाद जस्टिन बीबर अपना नया सॉन्ग गाएगा। इसका हिंदी हमने बाहर लिख के रखा, परसों, नरसों, सरसों, सब लिखा है। बोलते तो है ही, लिखा भी है, हमने लिख दिया। तीन का इस वर्षिप कर्म की पूजा है। तुम तो लाइन से बोल दिया करो कि तुमने कम बोले, कुछ भी जो मन में आता। As you sow, so shall you reap। जैसा करोगे, उच्चारण गलत है। As you sow, as you sow, so shall you reap। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो वर्ब है जिसका मतलब होता है बुआई करना। As you sow, so shall you reap। फसल की कटाई के लिए रीप का प्रयोग होता है, और सामान्य चीजों की कटाई के लिए कट। A little knowledge is dangerous। अज्ञान खतरनाक होता है। Adhyam will cut his ties with her।
अध्ययन अपना रिश्ता उसके साथ तोड़ देगा। तो मैंने शब्द यूज प्रयोग करने का अच्छा प्रयास। Jamie will take a sound sleep 2 days before festival. असंभव वाली 2 days before yesterday तो चला गया। और ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। जो भी बताना है आगे का बताना है। ये गलती करते हुए हमने अपने यहाँ जितनी भी बाई आती हैं उनको देखा। तुम लोग आश्चर्य करोगे मैडम, अगले साल मैं जब गांव गई थी, अगले साल जो आया ही नहीं है और गई थी। पिछले साल बोलने सही है, अगला बोलते, अगले को पिछला बोलती हूँ, पिछले को अगला। Zambi will take a sound sleep. Zambi चैंटिंग सोएगी। एक छोटा सा एक्सटेंशन लगा देते अच्छा लगेगा। जयंती will take a sound sleep after the final exam. फाइनल एग्जाम के बाद जयंती घोड़े बेच के सोएगी। कृष्णा will cook today. कृष्णा आज खाना पकाएगा। हिंदी में कि इंग्लिश? हमारे हिसाब से तो सही है। कैसे बोलिए? टुडे एक्चुअली यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट में। इट विल डू चलेगा। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। हिंदी और सुन लेते। आज खाना पकाएगा। अब हिंदी यहाँ से शुरू होगा बेटा। आज कृष्णा खाना पकाएगा। ये बोलना कितना अच्छा लग रहा है। हिंदी में तो वहीं से शुरू होगा। अविचल will win God of War game. God of War game अविचल जीतेगा। बोलो भारत माता की जय। हमें लग रहा था सत्ता ना आ जाए फिर से। The Indian cricket team will win the next IPL. Sorry. मैं तो जब भी खाने के कुछ नहीं हमने जीतने के लिए एक और थोड़ी बड़ी सी बात दी। कौन कर भाई नहीं मालूम। Nice work. What was the last interactive sentence? The last interactive sentence. Long time no see.
सर ने दे दिया है। हमने लास्ट इसलिए पूछा कि आते साथ किसी ने हमसे प्रश्न कर लिया था और बोल दिया था सर वो समझ में नहीं आ रहा है, ढूंढ लिया, गूगल में ढूंढा बच्चों ने। हमने पूछा था ना कि यहाँ बी क्या कर रहा है, तो किसी के दिमाग में आया? वो अपने दिमाग से बताना पड़ेगा, गूगल वगैरह में नहीं बताओ। लेकिन हिंदी में तो लेकिन हिंदी में तो बेटा बी का मतलब होना ही होता है और बता रहा है करना। चलो शुड आई आंसर और एक दिन और दे दें? क्या मैं उत्तर दे दूं कि एक दिन और दे दूं? शुड आई आंसर और शुड आई गिव यू वन मोर डे? चलो तो हम दे देते हैं आंसर। अंग्रेजों की ये मजबूरी है कि जब उनके पास कोई क्रिया नहीं होती है, जैसे बेवकूफी करने के लिए या नादानी करने के लिए कोई क्रिया है ही, ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को बी का प्रयोग मजबूरी में करना पड़ता है और उसकी जगह कई वर्ब में तुम्हारी गेट लगा हुआ है, क्योंकि उसके बाद जो शब्द है वो वर्ब है ही, इसलिए गेट लगाना पड़ेगा। हाँ, रेडी वर्ब नहीं है, गेट लगा दिया और गेट काय का रूप है? बी का रूप है। तो सिली जो शब्द है एक्चुअली उसमें आप आईएनजी लगा सकते हो। ही इज सिलीइंग, सुना है कभी? बोलने में कैसा लग रहा है? व्हाई आर यू सिलीइंग? अब आपको किसी से पूछना है या बोलना है कि बेवकूफी काय कर रहे बेटा, तो कैसे बोलोगे? कहाँ आईएनजी लगाओगे? लगा लो, लगा के बता दो। बेवकूफी काहे कर रहे, ऐसे पूछो किसी से इंग्लिश में। नादानी काहे कर रहे? प्रेजेंट कंटिन्यूस सबसे आसान टेंस होता है, सिखाया नहीं अभी तक हमने। चलो पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज सिली? What is the meaning of silly? Meaning of silly. लिखा तो था उसमें। और दूसरा हिंदी भी नादानी करना। अगर ये सुविधा उपलब्ध होती तो इतनी पंचायत काय करते हैं, बी काय लगाते, सीधे बोलते ना, डोंट सिली, डोंट बॉय, डोंट गर्ल। व्हाई आर यू गर्लिंग? व्हाई आर यू बॉइंग? सीधे लगा देते हैं ये हिंदी। अगर बॉय वर्ब होती बना दो बेटा, बन जाएगा। काहे बेवकूफी कर रहे बे? लो, लग गया ना, जहाँ पे लगना चाहिए वहां लगेगा। एक बार बुलवा देना जब सब आईएनजी लग जाएगा, वर्ब में लगता है तो वर्ब में लग गया। एक सेंटेंस और बना दो कोई और, अब इस बार तो मत बनाना। कौन नादानी कर रहा है, बनाओ। कैसे बनाओ? इसी आधार पे बनेगा। तुम नहीं कोई और, ये सब बैठे हैं ना हाथ बांध। वो देखो, करना देख के साथ अधिकतर हिंदी मीडियम के बच्चे भक्त से डू में आईएनजी लगा दे के लाइन मरे जाते। मुन्नू इज बीइंग सिली। कंप्लीट द प्रोसेस। मुन्नू नादानी कर रहा है। प्रश्न भी हो गया, उत्तर भी हो गया।
तो सिली एडजेक्टिव है, उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते थे, और ऑर्डर रिक्वेस्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है, तो अंग्रेजों को बी लगाना पड़ा। डोंट सिली नहीं। अगर देखो इस सेंटेंस में डोंट वरी लिखा दिख रहा है, Yes, sir. इसका मतलब वरी क्या है? Adjective. और उसके नीचे क्या लिखा है? Be बी को हटा दे। हाँ, डोंट वरी, हैप्पी हैप्पी, चिंता मत। मतलब वरी क्या है? कैसे पता चला? हाँ, और दूसरा हिंदी में कैसे पता चल रहा है? ना करना ना चिंता मत करो, करना बता रहा है, मतलब वरी वर्ब है, और उसके नीचे जो लिखा है उसमें क्यों लगाना पड़ा? सर वो क्या वर्ब नहीं है? हैप्पी वर्ब नहीं है। आर यू हैप्पीइंग? व्हाई आर यू नॉट हैप्पीइंग? यू शुड हैप्पी बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे? यू शुड बी हैप्पी। बी लगाना ही पड़ेगा, हैप्पी वर्ब नहीं है, इसलिए बी लगाना पड़ा उनको। सेंटेंस दोनों तरह से यूजफुल है, एक तो जीवन के लिए भी कि भाई डोंट वरी, बी हैप्पी। should I give you interactive idiom? It is 8:35. अरे आज का इंटरेक्टिव तो दे दिया है हमने, सो क्लास से आज जल्दी थैंक यू, गॉड ब्लेस।